पृथ्वी मैया जब कंस के पापों से त्राहिमाम हो गई तो वो गौ माता का स्वरूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची और कहती हैं कि आप तो सबके जीवन की गाथा को लिखने वाले हो, आपको पता है कि किसका कब जन्म होगा और किसका कब मरण होगा, तो आप ये बताइए कि इस पापी कंस की मृत्यु कब होगी, क्योंकि मैं उसके पाप से अब आहत हो चुकी हूँ, अब व्याकुल हो चुकी हूँ, मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं अब उसके पापाचार को सहन कर सकूं। मैं हे नाथ, ये सारा संसार मेरी गोंद में रह करके नाना प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करता है पर मुझे कष्ट नहीं होता, लेकिन उस कंस के पाप से मैं बोझिल हो चुकी हूँ, इतना बोझिल कि अब अगर आपने कृपा नहीं करी, आप देवता मिल करके कोई विकल्प नहीं ढूंढते हो तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। ब्रह्मा बाबा ने भगवान का ध्यान किया और ध्यान करके सारे देवता खड़े हैं, पृथ्वी मैया खड़ी हैं, कहते हैं कि मेरी बात भगवान से हो गई है, आप लोग जाइए ब्रज में निवास करिए। कहाँ? ब्रज में निवास करिए। मेरे प्रभु अपने परिकर समाज के साथ, अपने शक्तियों के साथ ब्रज में प्रकट होंगे समय आने पे, और उन्हीं के हाथों कंस का वध होगा। और उसी ब्रज में श्री राधा रानी का भी प्राकट्य होगा आने वाले समय में। श्री राधे रानी सरकार की जब बात चली ना तो सारे देवता प्रसन्न हो गए और सब मगन होकर के ब्रज को प्रस्थान करते हैं, क्योंकि वहां पे हमारी श्री जी आने वाली हैं। सारे देवता पहुंचे ब्रज में, पृथ्वी मैया को आश्वासन मिला और पृथ्वी मैया भी अपने स्थान को गई। इधर क्या हुआ कि जो कंस है अनेकानेक पापाचारों से लिप्त हो चुका है, पूरी प्रजा में हाहाकार मचा हुआ है उसके पापों के कारण। एक दिन कंस मन में विचार करता है कि मैंने जीवन भर पाप ही पाप किया और अब तक मैं पाप करता ही आ रहा हूँ, कुछ ऐसा काम कर लूँ जिससे कि मैं अपनी प्रजा की दृष्टि में थोड़ी अच्छी छवि मेरी बन जाए। क्योंकि वो देख रहा था कि उसका नाम काफी खराब हो गया, तभी उसकी दृष्टि अपनी चचेरी बहन देवकी के ऊपर पड़ती है। अरे ये तो सयानी हो गई, मेरी बहन है, यदि मैं इसका विवाह कर दूं और कन्यादान कर दूं अपने हाथ से तो ये पूरी प्रजा मुझे बहुत अच्छा आदमी समझने लगेगी। उसने क्या किया, वसुदेव महाराज से मैया देवकी का विवाह सुनिश्चित किया, अपनी बहन का विवाह करता है। विवाह करने के बाद जब विदाई का समय आता है तो कहते हैं कि जब बेटी की विदाई का समय आता है तो बड़ी कठिन घड़ी होती है एक माता पिता के लिए। तो कंस ने क्या किया कि बहन का विवाह कराया और जब विदाई का समय आया तो मोटे मोटे आंसू गिरा के लगा रोने। और ये रो नहीं रहा है, वो केवल दिखावा कर रहा है, नाटक कर रहा है सबकी दृष्टि में अच्छा बनने के लिए। रोते हुए कंस ने अपनी बहन को हृदय से लगाया और रथ पे बिठाया, बिठा करके स्वयं बैठ गया आज रथ को हाँकने के लिए, ताकि सबको लगे कि हाँ भाई बड़ा भला व्यक्ति है, जो भी है इसने अपनी बहन का विवाह किया और एक राजा होकर के जा रहा है बहन को ससुराल पहुँचाने। अब देवताओं ने देखा ये तो महान पापी है, वो बड़ा नाटक कर रहा है, इसके नाटक से तो पर्दा हमको हटाना ही पड़ेगा। अब तक जो कंस नाटक कर रहा था, जैसे ही बहन को लेकर के निकला तभी देवताओं ने भविष्यवाणी कर दी कि हे कंस, जिस बहन को तो इतने प्यार से रथ पे बिठा करके स्वयं राजा हो करके रथ हाँक करके उसको उसके ससुराल भेजने जा रहा है, इसी तेरी बहन की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, तेरा काल बन के आएगी। महाराज, जो कंस अभी अपनी बहन के लिए मोटे मोटे आंसू गिरा के रो रहा था, जब उसने अपनी मृत्यु की बात सुनी तो कहता है कि जब बहन ही नहीं रहेगी तो इसकी संतान कैसे होगी। झट से पार्टी बदल दिया और आज देवकी मैया को केसों से पकड़ करके खींचते हुए रथ से नीचे उतारता है और तलवार को निकाल लिया और कहता है कि मैं वध कर दूंगा इसका।
वसुदेव महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले महाराज आप तो राजा हो, और एक राजा हो करके अगर आप किसी स्त्री की हत्या करोगे तो आपका नाम बड़ा खराब हो जाएगा, मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। क्योंकि कंस जानता है कि वसुदेव महाराज कभी झूठ नहीं बोल सकते, तो कंस ने कहा मैं छोड़ूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। वो क्या शर्त है? कंस ने कहा कि तुम्हारी जितनी भी संतानें होंगी सब ला करके तुम्हें मुझे देनी होंगी और मैं सबका वध करूंगा। अगर ये मेरी शर्त आप मान्य करते हो तब तो मैं इसे जीवन दान दूंगा, अन्यथा मैं इसका वध कर दूंगा। वसुदेव जी महाराज शर्त मान लिए। ले जाकर के कंस अपने बहन और बहनोई को बंदी गृह में हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियां डाल करके बंद कर देता है। इसके बाद में कुछ समय बीता। कुछ समय के बाद मैया ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया और जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी बंदी गृह से, कंस हड़बड़ा करके उठा और भागते हुए गया, माँ देवकी के हाथ से मैया का पुत्र छीन करके अपनी गोद में ले लिया और पुत्र को पत्थर की शिला पे पटकने ही जा रहा था कि तभी उसको याद आया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, तभी कंस को याद आता है कि अरे मुझे खतरा तो 8वीं संतान से है, तो मैं पहली को क्यों मार रहा हूँ, चलो इसको छोड़ देता हूँ। मुझे खतरा 8वीं से है तो मैं 8वीं का ही वध करूँगा। कंस ने अपनी बहन को उसका पुत्र लौटा दिया। अब इधर देवता देख रहे थे कि ये पापी है और जब तक ये और अधिक पाप नहीं करेगा तब तक भगवान कैसे आएंगे। अब भगवान तो तभी आएंगे ना जब ये अत्यधिक पाप करेगा। तो देवताओं ने नारद बाबा को भेजा। नारद बाबा पहुंचे, कंस बढ़िया सिंहासन पे अपने बैठा हुआ था। पहुंचे नारद बाबा, कंस ने कहा बाबा आज आप आए, बड़ी कृपा हुई, प्रणाम करता है, बिठाया, आसन प्रदान किया और कहता है कि कैसे आना हुआ। तो नारद बाबा ने पहला प्रश्न किया कंस से, कंस क्या आप मूर्ख हैं? कंस ने कहा कि ये सामर्थ्य तो आज तक किसी में नहीं हुई कि मुझे कोई मूर्ख कहे, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो कारण क्या है? नारद बाबा ने कहा कि एक बात बताओ, वो मूर्ख ही तो होगा ना जो अपनी मृत्यु को, अपने काल को निमंत्रण दे रहा हो बैठ करके। कंस ने कहा कि अपने काल को? बाबा ने कहा महाराज आपने देवकी के पुत्र को जीवित क्यों छोड़ दिया? कंस ने कहा देखो महाराज मुझे खतरा 8वीं से है, मैं पहली को क्यों मारूं, पहली संतान को। आज नारद बाबा अपने साथ एक कमल का पुष्प लेकर के गए थे, तो वही पुष्प आज उठा करके कंस के हाथ में दे दिया। उसमें 8 पंखुड़ियां थी उस पुष्प में। बाबा कहते हैं कि कंस अभी काम करो, मुझे गिन के बताओ कि इन 8 पंखुड़ियों में प्रथम पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। अब वो सीधा गिने तो 8वीं उसको 8वीं दृष्टि गोचर हो रही है, और जो उल्टी गिनती गिने तो पहली ही 8वीं पड़ रही है। अब तो कंस का सिर चक्कर खाया और इतना भयभीत हुआ कि कमल के पुष्प को फेंक करके भागते हुए गया। जो मैया देवकी अपने पुत्र को लाड लड़ा रही थी, गया छीन के लाया और उस नन्हे से शिशु को उसने फटिक शिला पे पटक दिया और उसका प्राणांत हो गया। इसी प्रकार से कंस ने मैया के 6 पुत्रों का वध कर दिया। और जब 6 पुत्रों का वध हुआ ना, उस माता के हृदय से पूछो कि जिसने अपने बालक को जन्म दिया हो, कितना कष्ट होता है बच्चे को। जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है उसे कितने कष्ट का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि स्त्री को इसीलिए स्त्री को ऐसे ही शक्ति स्वरूपा नहीं कहा गया है। सच में आप शक्ति हैं, आपके जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं है। आप पूजनीय हैं, आप वंदनीय हैं। क्योंकि स्त्री ऐसे ही शक्ति स्वरूपा नहीं बन गई। एक स्त्री को संतान को जन्म देते समय जितनी पीड़ा होती है, इसकी आधी पीड़ा अगर किसी पुरुष को हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक बालक का जब जन्म होता है ना, तो बालक का ही जन्म नहीं होता, उसकी माता को भी नया जन्म मिलता है।
तो आप धन्य हैं। और जितना जब एक माँ इतना कष्ट सह करके अपने बालक को जन्म देती है और कोई उसके बालक को नुकसान पहुंचा दे, कोई उसका वध कर दे, तो आप विचार करो उन माता पिता के हृदय पे क्या बीतेगी। आज माँ ने भगवान से प्रार्थना की, नाथ मेरे 6 पुत्रों का वध इस दुष्ट पापी कंस ने कर दिया, ये मेरा भाई नहीं हो सकता, ये तो मेरा शत्रु है, क्योंकि भाई कभी अपनी बहन को इतना कष्ट नहीं दे सकता। हे प्रभु अब मेरा उद्धार करो, मुझ पे कृपा करो, मुझे अभय प्रदान करो, मेरे बालकों की रक्षा करो। तो भगवान की कृपा से 7वें में आज संकर्षण भगवान पधारते हैं मैया देवकी के गर्भ में, जिसका भगवान आकर्षण करा करके मैया देवकी के गर्भ से मैया रोहिणी के गर्भ में ले जाकर के माया के द्वारा स्थापित कराते हैं। बलराम भैया, जिनको हम बलराम के नाम से जानते हैं, इनका एक नाम संकर्षण भी है, जिनका आकर्षण करके माता रोहिणी के घर में स्थापित कराया। और भगवान ने शेष को भेजा, फिर योग माया को आदेश दिया कि आप जाओ यशोदा मैया की पुत्री के रूप में प्रकट हो जाओ, और जब तुम्हें कंस मारने का प्रयास करे तो अष्टभुजी बन करके और उसके हाथ से छूट करके आकाश में चली जाना। जगत में तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारे नाम से लोग अपने सुख की कामना करेंगे। 7वां गर्भ योग माया के द्वारा माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया। उसके बाद में अब जब भगवान के आने का समय हुआ तो सारे देवता मिलकर के भगवान के आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यभृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। सभी देवता मिलकर के भगवान की स्तुति करते हैं, मैया देव की स्तुति करती हैं। भगवान अपने विराट स्वरूप में बंदी गृह में प्रकट हो जाते हैं। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है। हर्षण योग में रात के ठीक 12 बजे भगवान कन्हैया आ रहे हैं और इसीलिए ये काले हो गए, वैसे नहीं तो ये भी गोरे होते। रात के 12 बजे आए। आज पूरी प्रकृति भगवान के आने के लिए पूरी तैयारी करके बैठी है। भगवान आए, शिशु रूप में प्रकट हो गए मैया के समक्ष और कहा था कि जैसे मैं शिशु रूप में आऊं, मुझे यहाँ से उठा करके मथुरा से कहाँ पहुँचाना, गोकुल है कि नहीं, और वहाँ से मेरी माया को लेकर के यहाँ आना। वसुदेव भगवान उठाए ले गए, गोकुल में पहुँचाया। यशोदा मैया की पुत्री के रूप में माया प्रकट हो चुकी थी। माया को मथुरा लेकर के आए और जैसे ही माया मथुरा में आई, जो रुदन करना प्रारंभ किया, कंस दौड़ करके आया। देखा तो पुत्री, आकाशवाणी तो पुत्र की हुई थी, और जैसे ही उस माया रूपी पुत्री को कंस ने पटकना चाहा, माँ भगवती शक्ति उसके हाथ से छूट करके आकाश में जा करके अष्टभुजी स्वरूप को धारण करके कंस से कहती हैं, हे दुष्ट पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझको मारने वाला तेरा काल कहीं पे प्रकट हो चुका है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान जब गोकुल पहुंचे ना तो रोना प्रारंभ किया और पूरे गोकुल में ये हल्ला हो गया कि मैया यशोदा को लल्ला बधाई हो,